केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी और भी काफी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसे छात्रों के आंदोलन और लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि सरकार को पेपर लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि नीट छात्रों की देशव्यापी आंदोलन और सरकार के रवैये के कारण प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ गया, जबकि महंत ने भविष्य में निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराने तथा दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े मन और जिम्मेदारी के साथ पद को छोड़ा है और कुछ लोग छात्रों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होने देना है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि किसी कर्मचारी की गलती का खामियाजा मंत्री को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध भी किया है। सरकार से पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ में आम जनता विरोध में है। छात्र, युवा दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के हर बड़े और छोटे शहरों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और लेकिन मोदी सरकार अब पूरे देश में आम जनता का विश्वास खो चुका है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा स्थिति आया है किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में देश के युवा और छात्र लगातार देश के हर कोने में विरोध प्रदर्शन करने, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई, लाठीचार्ज और छात्राओं के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये घोर निंदनीय है। इसलिए हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जनता का भरोसा और विश्वास खो चुका है। हमेशा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए लड़ती रही है, लोकतंत्र के साथ चली है। छात्र छात्राओं ने जो अपने समस्याओं को लेकर जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, नीट की परीक्षाओं में हजारों छात्रों के बर्बाद हुए भविष्य, उस भविष्य को सुधारने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहे। तो ये जीत जो हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे बच्चों की जीत हुई है। और हम सब अब मांग करते हैं कि भविष्य में उनकी जो परीक्षाएं हैं सही समय पर, सही तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के हों, और उनका भविष्य जो भारत का भविष्य है, बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य है, वो सुरक्षित रहे। ये सब हम सबकी इच्छा है। और ऐसे में तो इतना बड़ा जो आंदोलन है जिसमें छात्रों की जीत हुई, जिसमें प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, मैं तो ये सोचता था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। और ये मांग मैं करता हूँ कि इसमें नरेंद्र मोदी दोषी हैं, न कि अन्य कोई। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी एक बड़े मन के साथ उस शिक्षा जगत से जुड़े रहे, विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आए, शिक्षा जगत में काम करते 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 वह शिक्षा मंत्री बने, बहुत सारे काम किए हैं। और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से पेपर कराया, परीक्षा हुई, रिजल्ट भी आ गया। और नीट एग्जाम लीक के मामले पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के बैठक में फैसला किया कि इस पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का मन बिल्कुल साफ है, देश का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और जिस प्रकार से
आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें अपना पद छोड़ा है। बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही स्वागत के साथ मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद। देखिए, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। और ऐसा हुआ है कि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है पेपर लीक के संबंध में, और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक को उसको दिया है जांच के लिए। तो जब एक बार जांच के लिए कमेटी गठित हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको देने की बात हुई है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ।